आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर मैं उसी लोकेशन पर रह रही थी। जब उस लोकेशन पर रह रही थी तब ये घटना होती है, तो मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, इसके बारे में पहचानने की कोशिश करती हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, इस घटना के बारे में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे खुलासे होते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और केस किस ओर जा रहा था और केस किस ओर आ रहा है। जिस विपिन भाटी यानी कि जो उसका पति होता है निक्की का, वो उसकी पत्नी मर जाती है, यानी कि पत्नी जो होती है उसका देहांत हो जाता है। तब कहीं जाकर वो अपनी एक स्टेटस स्टोरी डालता है यानी कि इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, वो उस पर लिखता है, जो लिख रहा है आप पढ़ सकते हैं कि निक्की तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई, सभी लोग मुझे कातिल बोल रहे हैं, सभी लोग को लग रहा है कि मैंने तुझे मार दिया, लेकिन तू जानती है कि मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। यानी कि 2 स्टोरी लगा रखी थी, मेरे पास सिर्फ एक का ही स्क्रीनशॉट है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और इस कहानी में आखिरकार क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस स्टोरी का राज क्या है, क्या नहीं है, हम वो भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। आखिरकार इस घटना के बारे में सब लोग जानते हैं कि निक्की यानी कि निक्की पायला, निक्की के साथ क्या हुआ है, उसको इसके पति ने उसके साथ क्या किया है, उसके पति ने ऐसा क्यों किया है और निक्की ने उसके साथ उसके पति के साथ ऐसा क्यों किया था। यानी कि एक कहानी जो होती है गोल गोल होती है, कुछ कुछ निकल कर इसकी जो बातें होती हैं वो विपिन यानी कि जो निक्की का पति होता है उसकी ओर से निकल कर आती है, कुछ कुछ बातें जो होती हैं निक्की की ओर से निकल कर आती हैं। आखिरकार विपिन जो होता है अपनी पत्नी में सच में आग लगाता है फिर नहीं लगाता है, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। और निक्की में जब आग लगाई जाती है तो उसके प्रूफ जो होते हैं विपिन के खिलाफ क्यों होते हैं सारे। चलिए तो इस घटना को हम बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि निक्की के साथ विपिन ने ऐसा क्यों किया और उसके साथ ऐसा करने वाला कौन कौन व्यक्ति होता है, कौन कौन व्यक्ति नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का एक दादरी की एक गांव लगता है रूपबास। मैं बात कर रही हूँ इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी 2 बेटियां होती हैं, जिसका नाम एक कंचन होता है। कंचन जो होती है बड़ी बेटी होती है और छोटी बेटी जिसका नाम निक्की होता है। यानी कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे से अपनी दुख सुख की बातें शेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ती हैं, लिखती हैं, एक दूसरे के साथ अपना जीवन भी गुजारती हैं। तभी इनका पिता जो होता है इनकी शादी तय कर देता है और शादी जो तय होती है कोतवाली कास्टना का एक सिरसा लगता है, वहाँ के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विपिन होता है, उसका बड़ा भाई जिसका नाम रोहित होता है, इनसे तय कर दी जाती है। यानी कि रोहित की शादी जो होती है वो कंचन से तय होती है, उधर विपिन की शादी जो होती है वो निक्की से तय होती है। यानी कि जब इन दोनों की शादी तय हो जाती है, इधर जो कंचन और निक्की के पिता होते हैं वो इन्हें एक बुलेट देते हैं, एक स्कॉर्पियो देते हैं। अपनी बेटी की शादी जो करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं और शादी जो होती है सन 2016 में होती है। यानी कि सन 2016 में कंचन और जो निक्की होती है, ये दोनों जो होती हैं अपने ससुराल सिरसा में आकर रहने लगती हैं और अपना जीवन जो होता है व्यतीत करने लगती हैं। समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है, लेकिन विपिन जो होता है वो कहीं ना कहीं निक्की के लिए सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं निक्की को अब लगता है कि विपिन उसके लिए गलत है। कहीं ना कहीं निक्की को समझ आता है कि उसने विपिन से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, क्योंकि निक्की जो होती है वो समझ जाती है कि विपिन एक अयाशी लड़का है, विपिन एक ऐसा लड़का है जिसे मेरे साथ नहीं रहना था, उसकी शादी मेरे साथ करवा कर उसके साथ भी गलत किया है और मेरे साथ भी गलत किया है। समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है, इन दोनों के बीच एक लड़का होता है। लड़का जो होता है अभी सिर्फ 5 साल का है। अब जब समय गुजरता चला जाता है, जब समय गुजरता चला जाता है अपनी रफ्तार से, इधर जो विपिन जो होता है इसके परिवार वाले जो होते हैं वे निक्की से दहेज की मांग करने लगते हैं। जब निक्की से दहेज की मांग करने लगते हैं, निक्की से कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, वहाँ से लाख पैसे लेकर आओ। यानी कि निक्की के साथ मारपीट करने लगते हैं। वे निक्की के साथ इस कदर मारपीट करते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में ये इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, वाकई में इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। निक्की जो होती है वो फिर भी सब कुछ सहन करती है। जब सब कुछ सहन करती है तब कहीं जाकर वो एक फैसला लेती है कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोलेगी और ब्यूटी पार्लर खोल के अपने बच्चे की परवरिश करेगी, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी, अपने बच्चे को एक अच्छा मुकाम हासिल करवाएगी। यानी कि सन 2023 में वो एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। ब्यूटी पार्लर में सभी लोग राजी होते हैं, यानी कि ससुराल वाले भी मायके वाले भी। वो अपने ही घर के पीछे एक दुकान खोल लेती है जिसमें वो अपनी बहन के साथ बैठा करती थी, अपनी बहन के साथ कस्टमर को हैंडल करती थी।
अब ऐसे जब दिन गुजरते चले जाते हैं, ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगता है, तभी अभी 1 साल पहले की बात है, सन 2024 की। उसका पति जो होता है विपिन, उसे वो किसी और लड़की के साथ देखती है, यानी कि गाड़ी में जब किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसका खून जो होता है वो खोल जाता है और वो अपने पति से लड़ने लगती है, विपिन से लड़ने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ कैसे जा सकते हो। पहले तो सिर्फ मुझे लगता ही था, पहले तो मैंने देखा नहीं था, पहले तो सुना ही था, पहले मुझे था भी कि तुम किससे बात करते हो, तुम एक नंबर के अयासी हो। विपिन जो होता है वो पीने खाने वाला आदमी होता है, लेकिन मैंने आज तुम्हें देख भी लिया है। जैसे ये निक्की से गाड़ी में देखते हैं तो इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो परिवार के जो लोग होते हैं वे निक्की को भी समझाते हैं और विपिन को भी समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ना करो, ये घर को बिगाड़ देगा, घर तुम्हारा एक दिन बर्बाद हो जाएगा। अब इधर विपिन जो होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो अपनी हरकत जो होती है उसकी ऐसे ही चलती रहती है। इधर निक्की जो होती है बहुत परेशान होने लगती है। विपिन जो होता है हर रोज़ उसमें मारपीट किया करता था, उसके साथ गाली गलौज किया करता था, वो उस पर हाथ उठाने के साथ साथ इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई करता था, जिसमें आपने शायद वीडियो वायरल हो रही हैं इसमें देखा भी होगा कि जो ये निक्की होता है, सॉरी निक्की के जो पति होता है वो कैसे उसमें पिटाई करता है। अब दिन आता है 21 अगस्त सन 2025 का। 21 अगस्त सन 2025 को एक बार फिर से निक्की और निक्की का पति जो होता है विपिन, इन दोनों में लड़ाई होती है, इन दोनों में मारपीट शुरू होती है। जब मारपीट शुरू होती है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तब कहीं जाकर जो इसकी बहन होती है, निक्की की जो बहन होती है जिसका नाम कंचन होता है, बड़ी बहन होती है, वो ये सारी चीज़ें देखती है तो उसको तबीयत जो होती है पहले से ख़राब होती है, उसका बीपी डाउन हो जाता है, उसके नीडल लगी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर बोतल चढ़ रही थी। यानी कि जब ये सारी चीज़ें जो होती है वो देख कर लेती है तो वो देख कर भी अनदेखा कर देती है, यानी कि ऐसे अनदेखा करती है क्योंकि ना ही तो कुछ कह पा रही थी, उसका बीपी लो जो होता है डाउन हो जाता है, और जब बीपी डाउन हो जाता है वो तो बोल नहीं पाती है। इधर ऐसे ही समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है लड़ाई विड़ाई में, और जब लड़ाई विड़ाई में समय गुजरता चला जाता है तब कहीं जाकर विपिन की जो माँ होती है उस पर थ्रिनर डालती है, यानी कि अपनी बहू पर, और विपिन जो होता है लेटर से उसमें आग लगा देता है। ये सारा नज़ारा जो होता है कंचन का जो बेटा होता है वो देख रहा होता है। कंचन के बेटे ने सब कुछ देखा था, वो सब चीज़ बताता है कि कैसे उसके चाचू ने उसकी चाची को मार डाला। यानी कि जैसे ही उसमें आग लगती है, तीसरी मंजिल में आग लगती है निक्की में, और भागती हुई नीचे आती है, और जब नीचे आती है तो उसकी बहन जो होती है ये सारी चीज़ें देखने के लिए पहले से फ़ोन निकाल लेती है और सोचने लगती है कि शायद फिर से मार पिटाई शुरू हो गई। वो फ़ोन उठाती है, उठाने के बाद वो जैसे जाने की कोशिश करती है जीने पे को, तो देखती है कि उसकी बहन जो है भागी हुई आ रही है और उसमें आग लगी हुई है। ये सारी चीज़ें देखकर कंचन जो होती है और घबरा जाती है, और जब घबरा जाती है तो उसकी बहन जो होती है फ्लोर पर नहीं बैठ जाती है ज़मीन पर, तो उसकी बहन जो होती है कंचन वो एक हाथ से फ़ोन पकड़ती है और एक हाथ से अपनी बहन के ऊपर पानी डालती है। अपनी बहन से जब पानी डालती है तो अपनी बहन का जो दुख होता है उसे देखा नहीं जाता है। फिर उसके ऊपर एक कपड़ा डालती है, और जब कपड़ा डालती है तो जैसे मीडिया रिपोर्ट में कंचन जो होती है वो बताती है कि जब मैं उस पर कपड़ा डालती हूँ उसे वे लोग जो होते हैं उसको ससुरालिए गाड़ी में ले जाते हैं, और जब गाड़ी में ले जाते हैं तो मेरी बहन जो होती है वो ज़िंदा होती है, लेकिन गाड़ी में ही सब लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला। यानी कि जो कंचन का बेटा होता है वो भी यही जवाब दे रहा था पुलिस वालों को कि हाँ मेरे चाचू ने ही मेरी चाची में आग लगाई है। यानी कि उसका बेटा जो होता है विपिन का, वो भी यही जवाब दे रहा था, जिसकी उम्र 5 साल है, वो भी यही कह रहा था कि हाँ पापा ने मम्मी को मार डाला। अब केस जो होता है बहुत पेचीदा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसे विपिन को गिरफ्तार भी किया जाता है। गिरफ्तार करके इससे पूछा भी जाता है कि तुमने अपनी पत्नी को कैसे जलाया, और थ्रिनर तुम कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ से नहीं लेकर आए थे। यानी कि इस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली भी लग जाती है क्योंकि ये भाग रहा था, अगर ये भागता ना तो शायद इसके साथ ऐसा ना होता। यानी कि इन सब विपिन के समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 4 लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है। और जो कंचन के घर वाले हैं, निक्की के घर वाले हैं, उनकी मांग है कि इन्हें फांसी हो, और फांसी के साथ साथ इनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। यानी कि पूरी पक्की मांग है कि इनके घर पर योगी को बुलडोजर चलवाना चाहिए। जब ये सारी बातें कहते हैं और जब कह रहे होते हैं तभी एक वीडियो और निकल कर आती है, एक चीज़ सामने और आती है, यानी कि एक चीज़ ऐसी सामने आती है जो केस पूरा पलट कर रख देती है, जिसमें लोग सोचने लगते हैं कि अब गलती किसकी बताएं, निक्की की बताएं फिर विपिन की बताएं। एक वीडियो ये निकल कर आती है कि जिस टाइम पर निक्की में आग लगी थी, जिस टाइम पर निक्की ने आग लगाई थी, उस टाइम पर उसका पति जो होता है विपिन वो नीचे दुकान में खड़ा हुआ था,
और वहाँ के जितने भी शीर्षा के लोग हैं वे सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि निक्की में विपिन ने आग नहीं लगाई है, उसने खुद ने आग लगाई है। और एक सीसीटीवी फोटोज़ जो है मैं इधर चला रही हूँ, आपको साइड में देख लेना कि विपिन जो है घर के बाहर खड़ा होता है, दुकान पे खड़ा होता है, और जब उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी ने आग लगा ली है तो भागा हुआ जाता है और भाग कर वो फिर से दोबारा आता है। दोबारा आने के बाद वो चीखता है, चिल्लाता है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वे फिर से घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर का माहौल देखकर उनका जो जी जो होता है वो बहुत मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो लोग हैं आस पड़ोस के ये भी बता रहे हैं कि उस टाइम पर विपिन जो होता है बेहोश हो चुका था, उसकी हालत जो होती है ख़राब हो चुकी थी, वो गाड़ी चलाने लायक भी नहीं होता है, वो गाड़ी चलाता भी नहीं है। इसलिए उसका जो देव यानी कि जेठ होता है निक्की का, वही गाड़ी चला कर ले जाता है। यानी कि यहाँ पर कौन कसूरवार है? यहाँ पर जितना भी सारी बातें बताई हैं कंचन ने, वो सारा बयान जो होता है क्या झूठा है, क्या यहाँ पर विपिन सही है? और अगर वो वीडियो की बात करें जहाँ पर विपिन जो होता है निक्की के साथ मारपीट कर रहा है, तो निक्की से जब विपिन से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो वीडियो जो है वो बहुत पहले की वीडियो है, वो वीडियो जो है 1 साल पहले की है। और मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, हर घर में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर विपिन जो होता है वो कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है निक्की के मरने से, वो अपने आप मर गई और अपने आप चली गई। यानी कि विपिन जो है उस पर दबाव तो बना रहा था, बताया जा रहा है कि उससे दहेज के लिए डिमांड कर रहा था, उससे दहेज के लिए मांग कर रहा था, उससे कह रहा था कि 36 लाख रुपए तुम अपने घर से लेकर आओ और हम कुछ करना चाहते हैं, हम अपना काम करेंगे। यानी कि निक्की जो होते हैं बहुत परेशान हो जाती हैं। अब यहाँ पर अभी सही से पता नहीं लग चुका है कि विपिन ने उसे मारा है या फिर निक्की ने खुद आग लगाई है, क्योंकि निक्की का जो बेटा होता है, फिर उसकी बहन होती है, कंचन का जो बेटा होता है, वे सारे लोग जो होते हैं यही जवाब दे रहे होते हैं कि विपिन ने ही निक्की में आग लगाई है। लेकिन जैसे सीसीटीवी फोटोज़ को देखा जाता है तो वाकई में उसमें लगता है कि विपिन ने नहीं लगाई है। हाँ, विपिन कसूरवार ज़रूर है, वो अपनी पत्नी को मजबूर किया उसने मरने पर, अपनी पत्नी के साथ इतने गलत करता आया है आज तक, और वो किसी और के साथ भी उसकी पत्नी ने पकड़ा था। अब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है ये तो पुलिस वाले ही देखेंगे, कोर्ट ही फैसला करेगा कि आखिरकार विपिन ने सही में आग लगाई थी या फिर नहीं लगाई थी। क्या विपिन ने ही उसमें आग लगाकर वो नीचे आया था, या फिर निक्की अपने आप ऊपर अपने ग्रेनेड डालती है और डालने के बाद वो अपने आप जल जाती हैं। कंचन जो होती है निक्की की बड़ी बहन जो होती है वे भी बताती है कि मेरी बहन के पास सिलेंडर का कुछ काम होता ही नहीं है, उसका पति जो होता है विपिन वही सिलेंडर लेकर आया था, और वही इसलिए लेकर आया था कि पार्लर में कुछ ज़रूरत का सामान होता है शायद इसलिए लेकर आया था, और वो लेकर आने के बाद मेरी बहन में आग लगा देता है। यहाँ पर आपको कितनी सच्चाई किस में लगती है? आपको क्या लगता है कि विपिन ने निक्की पायला में आग लगाई या फिर निक्की पायला ने खुद आग लगाई? क्या विपिन भाटी कसूरवार है या फिर बेगुनाह है? विपिन भाटी वैसे तो कसूरवार है कि हाँ, उसने उसके साथ मारपीट की थी, अपनी पत्नी को रोज़ तंग रखता था, अपनी पत्नी को उसने मजबूर किया होगा मरने पर। क्या वाकई में ही विपिन ने उसमें आग लगाई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार यहाँ पर इस घटना से आपको क्या जानकारी मिलती है, आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता है, और विपिन भाटी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।